नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष हमारे देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था और जिसमें सभी निर्वाचित सांसद शपथ लेने के लिए संसद भवन में पहुंचे हुए थे दोस्तों। और इसी लोकसभा चुनाव में हमारे देश में एक ऐसी घटना घटी है जो पूरे हमारे देश को झकझोर कर रख दिया है और हमारे देश के संविधान तथा कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहा है और इस पर सोचने वाली बात भी तय हो रही है। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में पंजाब के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमृतपाल सिंह। वह भारत के देशद्रोह के मुकदमा में अभी वर्तमान समय में असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। दोस्तों, इन्होंने भी इस चुनाव में भाग लिए थे और कांग्रेस के नेता कुलवीर सिंह जीरा को लगभग 2 लाख मतों से पराजित किए हैं और यह इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किए हैं। दोस्तों, इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए हैं और यह इनके साथ कई मुकदमे भी चल रही है। यह खालिस्तान समर्थक हैं और यह वारिस पंजाब दे के नेता भी हैं। दोस्तों, इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं और यह हमारे देश को टुकड़े करने के लिए एक खालिस्तानी ग्रुप के नेता बने हुए हैं। दोस्तों, यह भारत ही नहीं विदेशों जाकर खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कुछ वर्ष पहले ही इनको मारपीट करने के जुर्म में पंजाब पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर थाना में रखा गया था, लेकिन इनके प्रशंसक लोग ने हजारों की संख्या में उस थाने को घेराव किए और इसके लिए पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और उन्हें आजाद किया गया। और उस घटना के बाद हमारे देश में भी एक चर्चा बन गई है, क्योंकि एक खालिस्तानी नेता के पीछे हजारों समर्थक हैं, जो कि हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, यह व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत की कानून व्यवस्था तथा भारत को ही अपना देश नहीं मानते हैं। इन्होंने कहे हैं कि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मैं पंजाब का निवासी हूं, मेरा राष्ट्रभाषा पंजाबी है और मेरा देश भी पंजाब है। इस तरह की बातें बोलकर उन्होंने पब्लिक में इस तरह की बातें किए हैं, जो कि एक खालिस्तान समर्थक नेता है और यह वर्तमान समय में असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वहां से 4 दिन की पैरोल पर इन्हें छुट्टी दी गई और दिल्ली आकर इन्हें संसद भवन में शपथ लिए हैं। दोस्तों, इस तरह की घटना जम्मू कश्मीर में भी घटी है, क्योंकि वहां पर एक अब्दुल रशीद शेख व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगभग 2 लाख वोटों से हराए हैं और यह जीत कर सांसद बने हैं और यह भी कुछ दिन पहले ही संसद भवन में सांसद की शपथ लिए हैं। दोस्तों, यह भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी कई आरोप है और इनके ऊपर आतंकवादियों का फंडिंग करने का भी आरोप है, जिसके जुर्म में वह कई वर्षों से जेल में बंद है। दोस्तों, इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं जो हमारे देश में आतंकवादियों की घटना का अंजाम दिया करते हैं। दोस्तों, यदि इस तरह के व्यक्ति हमारे संसद भवन में आ जाएंगे तो निश्चित है कि हमारे देश में हमारा देश, हमारे संविधान तथा हमारे देश की कानून व्यवस्था को यह चैलेंज कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भारत का विरोधी हो, जो व्यक्ति आतंकवाद से संबंध रखता है, यदि वह हमारे देश के संसद भवन में पहुंच जाएगा तो निश्चित है कि आने वाले समय में हमारे देश का एक खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, और इससे यह स्पष्ट भी होता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था भी अपंग होती जा रही है, क्योंकि इनके ऊपर कई सारे प्रमाण भी मिले हुए हैं कि यह इस व्यक्ति जो है किस तरह के कार्य किया करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की कानून व्यवस्था इनको किसी भी प्रकार की सजा नहीं देती है। दोस्तों, यदि इस तरह के व्यक्ति को यदि सजा नहीं दी जाएगी तो निश्चित है कि हमारे देश में आने वाले समय में इस तरह के व्यक्ति और सक्रिय हो जाएंगे और इस तरह की घटना का अंजाम दिया करेंगे और हम निश्चित है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को भी यह चैलेंज कर सकते हैं। और यदि इस तरह के व्यक्ति संसद भवन में पहुंच जाएंगे तो हमारे देश के अन्य सभी सांसद भी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका संगठन भारत विरोधी है तथा आतंकवादियों का सहारा देना है। तो इस तरह के यदि व्यक्ति देश में पहुंचेंगे तो निश्चित है कि हमारे देश को आने वाले समय में बहुत ही समस्याओं को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की घटना से हमारे देश में एक अलग चिंता बनी हुई है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें आतंकवादियों भी अब संसद भवन में घुस सकते हैं, देशद्रोह भी भारत के संसद में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।